नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ऋषिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। झुंझुनू कलाल राजेंद्र भांबू शहीद हो गया है। राजौरी आतंकी हमले में शहीद हुए राजेंद्र भांबू आतंकियों से लेते हुए उन्होंने शहादत दी। शहीद के शहादत से पैतृक गांव शोक में डूबा हुआ है। बता दें कि आज पार्थिव देह के गांव में पहुंचने की संभावना है। सूबेदार राजेंद्र भांबू का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। उन्हें सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। तिरंगा रैली के साथ उनकी पार्थिव देह गांव पहुंचेगी। बता दें कि झुंझुनू के मालीगांव के रहने वाले थे राजेंद्र भांबू। बता दें कि झुंझुनू के मालीगांव का लाडला सूबेदार राजेंद्र प्रसाद भांबू शहीद हो गए हैं। राजौरी के परगल में वो तैनात थे। बुधवार रात को आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे वो। वहीं अब आज उनकी पार्थिव देह के गांव पहुंचने की संभावना है। तिरंगा रैली के साथ उनकी पार्थिव देह सैन्य सम्मान से उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। झुंझुनू से ये खबर बता रहे हैं आपको, जहां झुंझुनू के मालीगांव के लाडले सूबेदार राजेंद्र प्रसाद भांबू का आज अंतिम संस्कार होगा। पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। बता दें कि शहीद राजौरी के परगल में तैनात थे। वहीं बुधवार को आतंकियों के साथ लोहा लेते वक्त शहीद हो गए थे। तो 15 अगस्त से ठीक 4 दिन पहले सेना ने जम्मू कश्मीर में उरी जैसी आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है और राजौरी के आर्मी कैंप में हमला करने आए 2 फिदायीन दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचाया है। हालांकि इस एनकाउंटर में झुंझुनू के एक लाल समेत 3 जवान शहीद हो गए। आजादी के जश्न से पहले आतंकी साजिश। उरी जैसा आतंकी हमला नाकाम। फिदायीन आतंकियों का काम तमाम। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर दहशतगर्दों की साजिश को ध्वस्त कर दिया गया है। 15 अगस्त से ठीक पहले उरी जैसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में 2 आत्मघाती हमलावरों को मौत की नींद सुला दिया गया। दोनों आतंकी राजौरी से 25 किलोमीटर दूर दारहाल इलाके के परगल में सेना के कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बल की पैनी नजरों ने आतंकियों के मंसूबों को भांप लिया और दोनों आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। हालांकि इस दौरान हुई जबरदस्त मुठभेड़ में सेना के झुंझुनू का लाल सूबेदार राजेंद्र भांबू समेत 3 जवान शहीद हो गए। आतंकियों ने रात का फायदा उठा के उनकी यूनिट पे हमला किया। उनकी राजौरी में ड्यूटी थी और इस वीर ने लड़ते हुए कम से कम भाई वहाँ हमारी बात हुई है यूनिट में, तो उन्होंने बताया कि 4 या 5 गोली लगने के बावजूद भी 2 घंटे तक राजेंद्र जी भारत माता की रक्षा के लिए लड़ते रहे हैं और अंततः वो वीर गति को प्राप्त हो गए। दावा किया जा रहा है कि अभी कुछ और आतंकी इलाके में छिपे हो सकते हैं, जिनकी तलाश में लगातार सुरक्षा बल की टीमें चप्पे चप्पे को खंगाल रही हैं। राजौरी से 25 किलोमीटर दूर आर्मी कैंप पर फिदायीन आतंकी हमले की साजिश की जा रही थी। दोनों आतंकियों को मार गिराया गया है, जबकि 3 जवान शहीद हो गए हैं। ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि आतंकी परगाल गांव के आर्मी कैंप को टारगेट करना चाहते थे, यानी ठीक वैसा ही हमला करने की कोशिश में थे जैसा हमला साल 2016 में उरी के आर्मी हेडक्वार्टर पर किया गया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि देर रात सेना के कैंप के पास कुछ मूवमेंट देखी गई थी। इस मूवमेंट के बाद कैंप के संतरी ने सुरक्षा बल की टीम को इसकी सूचना दी। इसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में सेना ने भी आतंकियों के खिलाफ अपनी बंदूकों की नाल खोल दी। नतीजा ये हुआ कि फिदायीन हमले की फिराक में आए आतंकियों को
मौत के घाट उतार दिया गया। लगभग 25 किलोमीटर दूर दराल और पीर की गली के पास सेना कैंप पर में घुसने का प्रयास किया गया आतंकवादियों द्वारा। हालांकि सेना ने उनको मार गिराया, लेकिन दुखद समाचार ये है कि हमारे भी 3 जवान उस सारे ऑपरेशन में शहीद हो गए। इससे पहले जम्मू कश्मीर के ही बडगाम जिले में बुधवार को लगभग 12 घंटे चले ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने लतीफ राथर समेत लश्कर-ए-तैयबा के 3 दहशतगर्दों को मार गिराया। लतीफ लाथर कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट और कश्मीरी अभिनेत्री अमरीन भट्ट समेत कई नागरिकों की हत्या में शामिल था। इस मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकियों की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो सकी है। हालांकि सुरक्षा बल ने इनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। दावा यही किया जा रहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव से पहले ये आतंकी किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम तक पहुंचाने की फिराक में थे, लेकिन राजौरी और बडगाम में जिस मुस्तैदी के साथ सुरक्षा बल ने आतंकियों को टारगेट किया है, वो अपने आप में इस बात की तस्दीक करता है कि आतंक के खिलाफ सेना किस कदर चौकन्नी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। प्रदेश में मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी हो गया है। प्रदेश के 22 जिलों में बारिश के आसार हैं। कुछ जिलों में हो सकती है भारी बारिश। अगले 4 दिन भारी बारिश की आशंका। जयपुर समेत 22 जिलों में बारिश की संभावना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के 22 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। हालांकि कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। बता दें कि प्रदेश के 22 जिलों में बारिश के आसार हैं। इन 22 जिलों में अजमेर, अलवर, बारा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़ जैसे शहर शामिल हैं। बढ़ते आगे रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। डूंगरपुर से बड़ी खबर है, जहां बदमाशों के बुलंद हौसले देखने को मिले। डूंगरपुर जिले में बदमाशों ने हथियार बंद बदमाशों ने बीती रात कार पर हमला किया। लूट की नीयत से डंडों और पत्थरों से हमला किया। बचने के लिए कार चालक ने रिवर्स में कार दौड़ाई, लेकिन बेकाबू कार गड्ढे में जाकर पलट गई। स्थानीय लोगों के पहुंचने पर मौके से बदमाश भाग निकले। वहीं थाने में केस दर्ज हो गया है और बदमाशों की तलाश शुरू हो गई है। लोगों के आ जाने से ये बदमाश भाग निकले। देवड़ा थाना क्षेत्र के वस्सी खेड़ा मार्ग की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। डूंगरपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बदमाशों के बुलंद हौसले देखने को मिले। हथियार बंद बदमाशों ने बीती रात एक कार पर हमला किया। लूट की नीयत से डंडों और पत्थरों से कार पर हमला किया गया। बचने के लिए कार चालक ने एकदम से रिवर्स में गाड़ी दौड़ाई, लेकिन बेकाबू कार गड्ढे में जाकर गिर गई। स्थानीय लोगों के पहुंचने पर मौके से बदमाश फरार हो गए हैं। वहीं थाने में केस दर्ज हो गया है और बदमाश की तलाश शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि जैसे ही लोगों ने ये घटना घटते देखी तो लोग वहां आसपास जमा हो गए और लोगों के आ जाने से बदमाश भाग निकला। देवड़ा थाना क्षेत्र के वस्सी खेड़ा मार्ग की घटना आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने अब मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। लूट की नीयत से बदमाशों ने एक कार पर हमला किया और डंडों और पत्थरों से जमकर हमले किए। हमला होता देख कार चालक ने रिवर्स में गाड़ी दौड़ाई। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जयेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चलिए, तो डूंगरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बेकाबू बदमाशों के बुलंद हौसले देखने को मिले। यहां बदमाशों ने एक कार पर हमला किया। पत्थरों और डंडों से यह हमला किया गया है। बचने के लिए कार चालक ने रिवर्स में गाड़ी दौड़ाई, लेकिन बेकाबू कार तब तक गड्ढे में जाकर पलट गई थी। वहीं घटना होते देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और
मौके से बदमाश लोगों को देखकर फरार हो गए। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं खाटू श्याम जी भगदड़ मामले में। बड़ा अपडेट यहां पर सामने आया है, जहां देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत का बयान अब सामने आया है। शकुंतला रावत ने कहा है कि आगे से ऐसी घटना प्रदेश के किसी भी मंदिर में नहीं हो, इसको लेकर लगातार प्रयास कर रहा है प्रशासन। वहीं कांग्रेसी विधायक वीरेंद्र सिंह की मांग पर भी उन्होंने बयान दिया है। लगातार टेंपल बोर्ड बनाने और मंदिर को सरकारी नियंत्रण में लेने की मांग कर रहे थे कांग्रेसी विधायक वीरेंद्र सिंह। इस पर शकुंतला रावत ने बयान दिया और कहा है कि मांग उठाना लोकतंत्र में सभी का अधिकार है। सरकार और प्रशासन अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है इस मामले में शकुंतला रावत ने जो ये बयान दिया है? देखिए, जो शकुंतला रावत मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि जो दूसरे जो धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो खाटू श्याम जी हो या फिर प्रदेश का कोई भी जो सभी जो बड़े धार्मिक स्थल है, उनको लेकर के जो सरकार है वो गंभीर है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह की इस तरह की जो खाटू में हुई इस तरह की घटना कहीं नहीं हो, तो इसको लेकर के सभी को निर्देश जारी किए गए। लेकिन दूसरी तरफ एक ये भी कहा है, जो कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र सिंह है वो ये मांग उठा रहे थे कि खाटू में टेम्पल बोर्ड का गठन किया जाए और यहाँ पर जो ये मंदिर है इसका जो नियंत्रण है वो जो श्याम मंदिर कमेटी है उसके स्थान पर सरकार अपने हाथ में ले। तो उसको लेकर के मंत्री ने ये कहा कि मांग कोई भी उठा सकता है, मांग उठाना जो है वो सबका अधिकार है, इससे ज्यादा उस मामले में कुछ नहीं कहा। तो उधर दूसरी तरफ जो विधायक वीरेंद्र सिंह है वो अभी थोड़ी देर बाद समर्थकों के साथ मंत्री से मिलेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने भी जो है 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तो अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपस में जो सरकार के मंत्री और विधायक हैं वही इस मामले में जो टकराव की स्थिति में आ सकते हैं। जी संदीप, ये जानना चाहेंगे कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है इसके पीछे का क्या मकसद है, किस तरह की, मतलब क्या इस बारे में कोई जानकारी है कि किस तरह की बातचीत हो सकती है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, अभी क्योंकि जो खाटू श्याम जी मंदिर है वो विधायक वीरेंद्र सिंह के विधानसभा क्षेत्र में है, उन्हीं के इलाके में वो मंदिर है, उसको लेकर के वो पहले भी असेंबली में भी जो मांग उठा चुके हैं कि सरकार नियंत्रण में दिया जाए, अभी भी लगातार मांग उठा रहे हैं। उन्होंने जिस दिन ये भगदड़ की घटना हुई थी उस दिन भी वहां पर धरना दिया था। तो अब चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई है तो जाहिर सी बात है कि इसी मैटर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। अब क्या उनका मकसद है, क्या कुछ वो उसमें सामने लाना चाहेंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन प्रारंभिक तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि इसी मामले में उन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। जी संदीप, बिल्कुल शुक्रिया आपका। हम आगे भी आपसे इस बारे में अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जालौर से बड़ी खबर है, जहां चितलवाना क्षेत्र के मालवाड़ा में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। प्रधानाचार्य के तबादले में ये विरोध प्रदर्शन किया गया। सड़कों पर सैकड़ों छात्र और अभिभावक उतरे हैं। वहीं स्कूल के गेट पर ताला लगाकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है और 2 दिन पहले, बता दें कि 2 दिन पहले भी छात्रों और अभिभावकों ने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान छात्राओं के साथ कुछ बदसलूकी भी की गई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। जालौर से ये बड़ी खबर, जहां चितलवाना क्षेत्र के मालवाड़ा में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से प्रधानाचार्य के तबादले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों पर सैकड़ों छात्र और उनके अभिभावक उतरे हैं और प्रधानाचार्य के तबादले का यहां विरोध किया जा रहा है। बता दें कि स्कूल के गेट पर भी ताला लगा दिया गया है और प्रदर्शन किया जा रहा है। मांग है प्रधानाचार्य के तबादले को निरस्त किया जाए। प्रधानाचार्य के तबादले से अभिभावक और स्कूल के बच्चे नाराज हैं। बता दें कि 2 दिन पहले भी छात्रों और अभिभावकों ने ये प्रदर्शन किया था और इसी प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ कुछ बदसलूकी भी की गई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। और अभी 2 दिन बाद एक बार फिर से प्रधानाचार्य के तबादले के विरोध में फिर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में अभिभावक और छात्र धरना लगाकर बैठे हैं। स्कूल के गेट में माफ कीजिएगा, ताला लगा दिया गया है और तबादले का विरोध लगातार जारी है। बड़ी खबर इस वक्त से जालौर की आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानाचार्य के तबादले को लेकर प्रदर्शन देखने को मिला है।
ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी श्याम सुंदर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्याम, क्या कुछ जानकारी है इस बारे में? आपके पास 2 दिन पहले भी प्रदर्शन लगा था और अब फिर से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, क्या अपडेट है? देखिए ऋषिका, जिस तरीके से जो प्रदर्शन है वो अभी भी जारू है। एक गुट के जो लोग हैं वो बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं इस तरीके से गांव के अंदर 2 धड़ों में बंटने की वजह से आधे स्टूडेंट है वो स्कूल में बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आधे है वो और आधों के साथ अभिभावक है वो बाहर गेट के आगे बैठ करके धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स है वो तैनात है। उसके अलावा ग्रामीणों को समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसी का जिस तरीके का माहौल बन रहा है उससे ये अंदाजा लगा रहा है कि ये मामला शांत होने वाला नहीं है और मामला और ज्यादा बिगड़ने की संभावना है, क्योंकि जो प्रधानाचार्य है उसके तबादला नियुक्त करने को लेकर एक गुट के लोग है वो बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरे गुट के जो लोग हैं और उनके जो छात्र हैं वो स्कूल के अंदर पढ़ाई करने के लिए क्लासों में गए हुए थे। ऐसे में पूरी तरीके से जो मामला है वो बिगड़ता दिखाई दे रहा है। जी श्याम, हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि बड़ी संख्या में आप जिस तरह से बता रहे हैं कि एक गुट के लोग बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं स्कूल के और उनके अभिभावक भी। वहीं दूसरी तरफ कुछ बच्चे स्कूल में हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो इससे जो बच्चे विरोध कर रहे हैं उनकी तो पढ़ाई का नुकसान हो ही रहा है, तो क्या शिक्षा विभाग का इस और कुछ ध्यान गया है? देखिए, पूरी तरीके से आपकी बात सही है कि वो जो माहौल है वो बिगड़ रहा है और बच्चों की पढ़ाई चौपट हो रही है और तमाम चीजों को लेकर विभागीय अधिकारी है वो पूरी तरीके से गंभीरता दिखा रहे हैं। चितलवाना के जो विकास अधिकारी है जगदीश के साथ में अन्य जो लोग हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, लोगों को समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जो है मंगलाराम बिश्नोई वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, अभिभावकों से वार्ता की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी भी नतीजे पर मामला नहीं पहुंचा है। साफ तौर से अभिभावक है वो इसी मांग पर अड़े हुए हैं कि प्रिंसिपल कृष्णाराम बामणिया का तबादला निरस्त किया जाए। इन तमाम चीजों को लेकर इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग है वो भी चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि राजनीतिक जरिए ही तबादला करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इन तमाम चीजों को लेकर अब मामला बिगड़ रहा है और वहां पर हालात को काबू करने के लिए पुलिस की तमाम जो अधिकारी है वो पहुंचे हुए हैं, अलग अलग थानों की पुलिस टीम है वो भी पहुंची हुई है। समझा इसके प्रयास जारी है, लेकिन अभी तक बात नहीं बनी। जी चलिए श्याम, आपसे इस बारे में और जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और देखते हैं एक और बड़ी खबर। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से एक कार टकराई है। बेकाबू होकर कार ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी और हादसे में कार सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रावला मंडी थाना क्षेत्र में ये हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में घुस गई। अनियंत्रित कार ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी और कार सवार इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर भी रेफर किया गया है। रावला मंडी थाना क्षेत्र में सहारनपुर के पास ये हादसा हुआ। रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर ट्रॉली से एक अनियंत्रित कार जा टकराई। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 12 की। 12 में युवक पर फायरिंग होने का मामला सामने आया है। युवक के पैर में गोली लगने से युवक घायल हुआ। बाइक सवार 2 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। वहीं घायल युवक का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। कोतवाली थाना पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। 12 से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई हमने, जहां एक युवक पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। फायरिंग की घटना से युवक के पैर में गोली लग गई है और युवक घायल हो गया। बताया जा रहा है कि कुछ बाइक सवार 2 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। वैसे चंडीगढ़ हो गया, बताया कि साहब मैं घर से मेरे 2 दोस्तों के साथ में हट रोड के ऊपर गया था, जहाँ पर रास्ते में कहीं उन्होंने एक दुकान वाला सिगरेट खरीदे, सिगरेट पी के और वापस आ रहे थे। तो कह रहा है पीछे से एक मोटरसाइकिल आई जिस पर 2 लोग बैठे हुए थे और उसने मोटरसाइकिल क्रॉस करते हुए मेरे पर फायर किया। बढ़ते आगे और अलवर में एक कबाड़ी व्यापारी का हरियाणा के रेवाड़ी में अपहरण हो गया है। इस संबंध में अलवर कोतवाली में व्यापारी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। व्यापारी 10 अगस्त से लापता है और अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर एक टीम हरियाणा के रेवाड़ी भेज दी है।
थाना प्रभारी के अनुसार अलवर निवासी गोवर्धन अरोड़ा ने एक रिपोर्ट दी है कि उसका भाई मंगत अरोड़ा कबाड़ का कारोबारी है। कबाड़ का कलेक्शन करने वो बाइक से रेवाड़ी गया था, लेकिन वो वापस घर नहीं आया। ऐसे में आशंका व्यक्त करते हुए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, आज सुबह एक मिस्टर गोवर्धन लाल अरोड़ा है, इन्होंने एक गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई है अपने भाई मंगत अरोड़ा के संबंध में, जिन्होंने बताया है कि ये मंगत अरोड़ा जो है स्क्रैप के व्यापारी हैं और कल मोटरसाइकिल से अपने व्यापार के सिलसिले में कोई पैसे का कलेक्शन करने के लिए जो है रेवाड़ी गए थे। उसके बाद से वापस नहीं आए हैं। तो इनकी रिपोर्ट पर गुमशुदगी दर्ज करके और एक टीम रेवाड़ी भिजवाई गई। तो रेवाड़ी में इन्होंने जिस व्यापारी के पास में बातचीत होना बताया था, उस व्यापारी के पास में पुलिस टीम ने जाकर बातचीत की, पूछताछ की, तो उस व्यापारी ने बताया कि मंगत अरोड़ा कल उनके पास आया था और उनसे जो कोई इनके हिसाब किताब के पैसे थे वो लेकर गया था। तो चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।